दोस्तों, पृथ्वी पर 7 दिन 7 रात का अंधेरा जल्द ही होने वाला है। अंधेरे में डूब जाएगी पृथ्वी। दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार संसार के महाविनाश की गाथा और कैसे नवयुग का निर्माण होगा और कैसे सतयुग आएगा, इस पर विस्तार से भविष्यवाणी की गई है। पंच सखाओं द्वारा जो महाविनाश के लक्षण सैकड़ों वर्षों पूर्व गिनाए गए थे, क्या वे अब सत्य हो रहे हैं? क्या सच में 7 दिन होगा अंधेरा? भविष्य मालिका में क्या सच लिखा है? आखिर क्यों दुनिया में 7 दिन तक अंधेरा ही अंधेरा होगा? कहीं ये दुनिया का अंत तो नहीं? इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। 7 दिन 7 रात काला अंधेरा, हर गली हर जगह हर घर में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। लोग इस अंधेरे से उजाले में निकलना चाहेंगे। अंधेरे से निकलने के लिए कई तरह की कोशिशें करेंगे, परेशान हो जाएंगे, आखिर में हार मान जाएंगे, लेकिन ये अंधेरा नहीं जाएगा। दोस्तों, पूरे 7 दिन तक लोग इस अंधेरे में पहली बार अपने जीवन को जिएंगे। हर कोई यही आस लगाए बैठा होगा कि कब चमकती हुई सुबह हो जाए और कब उनकी आंखें उजियारे के दर्शन करे और कब यह इंतजार खत्म होगा। ये 7 दिन और 7 रात हर एक व्यक्ति को उनके जीवन में नई सीख दे जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सब एक संत ने अपने योग शक्ति के बल पर अपने भविष्यवाणी में लिखा है। दोस्तों, ये संत और कोई नहीं बल्कि भारत के उड़ीसा में जन्मे एक महापुरुष संत अच्युतानंद दास महाराज जी हैं। आपने इन संत के बारे में कहीं न कहीं जरूर सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें हम बता दें कि ये 16वीं सदी के कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे, जिन्होंने अपनी तपस्या और अपनी भक्ति, अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। वो भविष्य मालिका जिसे भारत से लेकर दुनिया भर के भविष्य की जानकारियाँ मिलती है, उसमें ऐसी कई बातें लिखी हुई है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ऐसी ही भयानक भविष्यवाणी में धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहने वाली भी भविष्यवाणी शामिल है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन तो इस दुनिया का अंत होने वाला है। हर कोई जानता है, भले ही धर्म कौन सा भी हो, लेकिन एक बात एक धर्म में जोर देकर कही गई है कि वो दिन जरूर आएगा जब इस दुनिया का अंत होगा। पर क्यों? तो इसके जवाब में भगवद गीता का एक श्लोक आपको बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जब इस पृथ्वी पर अधर्म का राज बढ़ता है, तब मैं सज्जन लोगों की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लेता हूँ। पृथ्वी पर से पाप नष्ट करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। यानी हम समझ सकते हैं कि इस कलयुग का अंत करने के लिए किस तरह से भगवान अवतार लेंगे, या फिर दुनिया का अंत कैसे होगा। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत से रूबरू कराने के लिए, अंत के समय में जो होगा उससे परिचित कराने के लिए अपनी भविष्य मालिका को लिखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणियाँ लिखी है, उनमें से कुछ भविष्यवाणियाँ सच होने के दावे भी किए जाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये 7 दिन और 7 रातों वाली घटना की बात कितनी सच हो सकती है। रात के समय में जब लाइट थोड़े टाइम के लिए चली जाती है तो घनघोर अंधेरा छा जाता है। कोई टॉर्च जलाता है तो कोई मोमबत्ती जलाता है तो कोई दिया लगाता है कि किसी तरह रोशनी की जाए। दोस्तों, अंधेरे में भी लोग कुछ समय में कुछ घंटे के लिए अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन, पूरा एक सप्ताह, जरा आप गहराई से सोचकर देखिए कि आखिर ये दिन कैसे होंगे और कब आएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, जीवन में हर एक चीज़ किसी न किसी वजह के लिए होती है और हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। ऐसे ही हम अंधेरे के बारे में बात करें तो अंधेरे का मतलब केवल रात वाला अंधेरा नहीं होता, बल्कि एक अज्ञानी मनुष्य जो भगवान से, दुनिया की सच्ची शक्ति से अनजान है, दुनिया के मोह माया, लोभ लालच में फंसा है और उसी को अपने जीवन का मूल स्रोत समझ रहा है। वो व्यक्ति भले ही कितनी ही प्रसिद्धि में रहता हो, दोस्तों, असल में वह अंधकार में है। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अज्ञान को अंधेरा ही कहते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो व्यक्ति अंधकार में ही है, और जो व्यक्ति सच्चाई से वाकिफ है, सच्चाई को जानता है, वह ईश्वर के समीप रहता है, गुरुओं के अंदर में रहकर हर काम को करता है
हर चीज में अपने भगवान को आगे रखता है, ऐसा ही व्यक्ति उजाले में है, यानी भगवान के साथ उजाला है। और अगर हम भगवान से दूर रहते हैं या उनसे वंचित रहते हैं तो हम अंधेरे में ही हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में भी ऐसा समय आएगा जब लोग आस्था, भाव, संस्कार, रीति रिवाज हर चीज से भटक जाएंगे। इंसान गुरु के बारे में सोचना बंद कर देंगे। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग ईश्वर को भी भूल जाएंगे, बस अपनी मोह माया में लगे रहेंगे। लोग दुनिया के उन कामों में समय बिताना पसंद करेंगे जो गलत और बुरा है, पवित्रता और सच्चाई के खिलाफ है। इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा। एक दूसरे से जलना और दुश्मनी रखना, चोरी करना, शराब पीना, इस तरह के अनेकों काम लोग करेंगे जो गलत है। यही तो अंधकार है। दोस्तों, आज के समय को आप देख ही रहे हैं किस तरह से दुनिया बदलती जा रही है। हर कोई अपने बारे में सोचता है, लेकिन आज भी भगवान पर आस्था रखने वाले लोग इस धरती पर मौजूद है। लेकिन जब इस धरती का पाप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि धरती माता इस पाप का बोझ नहीं उठा पाएगी, उस समय भगवान खुद अवतार लेकर आएंगे और धरती से पाप को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे और एक बार फिर नए युग की शुरुआत होगी। अब सवाल यहाँ ये आता है कि जो भविष्यवाणिका के अनुसार 7 दिन का अंधेरा जो आ रहा है, तो क्या ये अंधेरा पापियों के लिए और अज्ञानियों के लिए है या नास्तिकों के लिए होगा? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है दोस्तों। 7 दिन अंधकार तो होकर रहेगा, यानी ये अंधेरा ज्ञान वाला अंधेरा नहीं है, बल्कि असली का अंधेरा होगा। बताया जा रहा है कि अंधेरा इस कलयुग के अंत का प्रमाण होगा। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत को लेकर ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां लिखी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और इनमें से कुछ भविष्यवाणियां तो पूरी होते नजर आ रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर भूकंप को ही ले लीजिए। बताया गया है जब अंत का समय नजदीक आने वाला होगा तब बार बार भूकंप धरती पर आएंगे, यानी भूकंप भी कलयुग के अंत का एक प्रमाण होगा। दोस्तों, जैसा कि आप टीवी या मोबाइल में आप न्यूज को देख रहे होंगे कि इस धरती में कुछ विदेशों में भूकंप के झटके कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं। मतलब इस हिसाब से हम समझ ही सकते हैं कि हम कलयुग के अंत के कितने करीब हैं। वैसे ये तो कुछ भी नहीं। अंत के समय में प्राकृतिक आपदाएं बड़ी ही भयानक है। ऐसा समय भी आएगा जब लोग भूख से तड़पेंगे, खाने के नाम पर कुछ भी नहीं होगा, प्यास से मर रहे होंगे, हर तरफ भूखमरी देखी जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय बर्फ ही बर्फ होगी और ऐसे हालातों में जब कुछ नहीं होगा तब लोग बर्फ को ही खाकर किसी तरह अपने जीवन को बचाने का उपाय करेंगे। दोस्तों, भविष्यवाणिका के द्वारा ये भी बताया गया है कि आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा और ऐसा हुआ भी है। खबरों के अनुसार कोलंबिया के एक गाँव में हाल ही में एक साथ 2 सूर्य दिखाई दिए, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वैज्ञानिकों के अनुसार एक सूर्य और दूसरा आसमानी पिंड है जो आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और इस आसमानी पिंड के गिरने से समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा जिसमें उड़ीसा जलमग्न हो जाएगी। इस तरह एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं होंगी और दूसरी ओर महायुद्ध भी शुरू होगा और इस तरह धरती पर ही हो रही आपदाओं की वजह से धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा और ये घटना 2024 से 2029 के बीच कभी भी घटित हो सकती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।